कहाँ चला गया यार रिकॉर्डिंग का टैब। हाँ चलो शुरू हो गया। आवाज आ रहा है आशीर्वाद बाबू? हाँ। तो देखो अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि रदरफोर्ड सर बोले थे कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है सर, कोई कैसा पाथ में रिवॉल्व करता है ऐसा कुछ जिक्र नहीं था। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, पहला चीज। क्लियर है? क्या बोले, सुन रहे हो? हाँ। इसका वेलोसिटी क्या होगा? रिस्पॉन्स दो। हाँ। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा ना, और वेलोसिटी चेंज होगा तो ये बॉडी हाँ। क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है। आवाज जा रहा है बाबू? हाँ। आ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपना एनर्जी को रिलीज करते हैं। रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज, रेडिएशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रेडिएशन। हाँ, जल्दी बोलोगे तो जल्दी खत्म होगा। ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में अपना एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, और अगर एनर्जी को रिलीज करेगा तो इस ये क्या होगा, घूमते 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 एक टाइम के बाद न्यूक्लियस पे आके मर्ज कर जाएगा। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब हाँ। ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे हम लोग के रदरफोर्ड सर। ठीक है, तो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोग के कौन सा रहा है, नील्स बोर। कौन है बाबू? नील्स बोर। नील्स बोर। ठीक है, तो नील्स नील्स बोर। बोर इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है, जिसको ऑर्बिट हाँ। या फिर एनर्जी लेवल कहा गया। क्या कहा गया, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ठीक है, समझ रहे हो? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट कहा गया। अलग अलग ऑर्बिट में क्या करता है, ये हाँ। रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। अब देखो, अब ये वही बोला कि उसका वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका एक फिक्स रेडियस भी होता है। समझ रहे हो? हेलो आशीर्वाद, हाँ। क्या बोले बताओ, एक बार बता हाँ दो। भैया। एक बार बताओ क्या बोले। इलेक्ट्रॉन एक पाथ में घूमता है एक फिक्स जिसको पाथ, हाँ, ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी ठीक है, लेवल बोलते हैं। ठीक है। और ये हाँ। जो ऑर्बिट है, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट, जैसे कि पहला ऑर्बिट है, ठीक है, इसको हाँ। अलग अलग सेल का नाम रखा गया। पहला ऑर्बिट को के सेल नाम दिया, ठीक है। दूसरा को एल, हाँ। तीसरा को एल। एम, ठीक है, के एल एम। एम, के एल एम एन, एल। इस टाइप से। ठीक है, नेमिंग किया गया। ठीक है, और देखो दूसरा प्रॉब्लम, ये क्या एम। बोले थे कि इसका स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड सर। ठीक है, तो ये क्या बोले कि ये जो फिक्स पाथ है इसमें रिवॉल्व करता है और विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, बिना किसी एनर्जी को रेडिएट किए हुए रिवॉल्व करता है, ये बताया। सुना मेरा बात अभी? ठीक है, हाँ। हाँ। तो देखो यहाँ पे पढ़ के देखो, पहला पॉइंट इसका बोर्स मॉडल का देखो, पहला पॉइंट हाईलाइट किए हैं, पढ़ो एक बार। Only certain special orbits known as discrete orbit or electrons are allowed inside the atom. हम्म, While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate देख energy. लो, इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बताएगा। नहीं करता। हाँ देखो, इस वही सेल को नाम दे दिया, के सेल, एम सेल, एन सेल। और देखो ये जो है सेल का कैपेसिटी को भी बताया कि हर एक सेल का एक फिक्स कैपेसिटी है कि इतना इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, 2n स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है बाबू? 2n स्क्वायर। ठीक है, तो टू एन n क्या है, स्क्वायर। नंबर ऑफ सेल। ठीक है, जैसे कि n का वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, n इक्वल टू 1 पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा 1 1 जा 1 2 जा 2, 2 आएगा ना जी। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 2 पुट करो इस हाँ। फॉर्मूला में, 2 2 जा 4 2 जा क्या हो गया, 8। ठीक है, इसी तरीके से 3 रहेगा तो क्या होगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, 4 रहेगा तो 32। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में टू। 8, तीसरा में 18, एट। और चौथा में 32। ये बात 18। क्लियर हो गया, ये नंबर ऑफ 32। इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में कितना कितना रहेगा ये बता दिए। ठीक है,
इसके बाद और एक बात बताएं कि ये भी इंपॉर्टेंट बात है अभी जो बोलने जा रहे हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्या बोले, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। सुन रहा है बाबू? हाँ हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट इनका कंक्लूजन है, ठीक है, दो बात में से। कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये सारा कुछ काम आएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इसको हाँ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ होगा, नहीं दिया है शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस के एल एम एन सेल का जिक्र किया है, कोई दिक्कत नहीं। 2n² वाला बात भी नहीं बताया है, साइड बुक में दिया हुआ है ये सब बात, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी पढ़े हम लोग बोर्स मॉडल ना। इसके बाद देखो न्यूट्रॉन, किसका डिस्कवरी अभी हम लोग देखेंगे, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन हाँ। तक खत्म कर देते हैं। देखो 1932 का कहानी है बाबू। जेम्स चेडविक, ठीक है, न्यूटन। डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैज नो चार्ज, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, एंड मास नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। एक ऐसा चीज को पाए जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका मास किसके मास के बराबर होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर, ठीक है। इट वाज प्रोटॉन। इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, जिसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। जनरली अ न्यूट्रॉन हाँ इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल एन, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है बाबू, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1 लेते हैं, ठीक है। बाकी सारा एटम में न्यूट्रॉन हाँ होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है हम बता चुके हैं, सम ऑफ क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, यही बात है। सुने, सुने कि नहीं, हाँ। कुछ कुछ बुझा रहा है, सुने। एटॉमिक मॉडल एकदम क्लियर हो रहा है ना। हाँ हम्म, और थोड़ा घर में पढ़ोगे हाँ एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल, ठीक है। तो देखो वही बात बताया अभी जो हम बता चुके हैं ओरली, वही बात को यहाँ पे बता रहा है। फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड, ये सारा रूल फॉलो किया जाता है अलग अलग एनर्जी लेवल पे या फिर सेल पे। तो देखो पहला रूल को पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, सारा हम पढ़ा चुके हैं। पढ़ो द मैक्सिमम वाला को पढ़ो। हेलो, नहीं पढ़ोगे ब्रो? हाँ भैया। पढ़ो पहला वाला, द फॉलोइंग। पढ़ेंगे। हाँ, पहला वाला दी पॉइंट को पढ़ो। मैक्सिमम। दी मैक्सिमम। अच्छा, वहां से। यहीं से पढ़ो, द दी मैक्सिमम फॉलोइंग ना। रूल्स आर फॉलोड फॉर हम्म, राइटिंग द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द। गिवन बाय द, रुको आ जा रहे हैं। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला टू एन जी स्क्वायर जी। दिया ना, तो फॉर्मूला 2n² है। हाँ हाँ, और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल हाँ है, जो कि पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल नाम दिया गया, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा ऑर्बिट में क्या को रहेगा, 8 को रहेगा, तीसरा में 32 को, हाँ। 18 को, और चौथा में 32 को, देखो इसी तरीके से 18। जाएगा, ठीक है। ये चीज हम बता चुके हैं, लिख हाँ लेना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, आउटर मोस्ट सेल में जो रहेगा वो 8 को रहेगा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, 8 को वाला, सुना कि नहीं, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस, अब देखो इसमें ये भी बात बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को तब तक, मतलब हायर एनर्जी लेवल वाला सेल में तब तक नहीं बढ़ना भरना है जब तक कि उससे लोअर एनर्जी लेवल वाला सेल भरा हुआ है। देखो समझो, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, समझो, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर पहला ऑर्बिट है, ये हाँ। दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। एक बात तुम बताओ तो, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, आउटर वाला का कि इनर वाला का? इनर वाला खाता है। गलत गलत, आउटर का एनर्जी ज्यादा अब होता है, ठीक है। आउटर का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, यहीं पे बहुत कोई गलती करता है, ठीक है। आउटर वाला जो ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस पे है, ज्यादा। तो इसको पकड़ने के लिए क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तब ये होल्ड करके रखा है। जैसे भी समझो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन के, समझो ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी ज्यादा होता है। तो देखो अब देखो क्या बताना चाह रहे थे, एनर्जी सबसे ज्यादा किधर होगा, बाहर वाले ऑर्बिट में, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाला ऑर्बिट में तब तक नहीं जाएगा
जब तक अंदर वाला पूरा पुली भरा हुआ रहेगा तभी बाहर में रहेगा, समझ रहे हो ना, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, सुन रहे हो। हाँ। हाँ। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर जैसे कि ऊपर वाला हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो देखो इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और इस सेल का एनर्जी क्या है, कम है। तो हायर से जब लोअर में जाएगा तो अपना एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और जब लोअर से हायर में हाँ। जंप करेगा तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, समझ रहे हो ना, ये सारा फंडा है। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या बोले, हाँ। समझ जाएगा, ठीक है। तो हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको अभी रहने दो, ठीक है, ओवरडोज हो जाएगा। अभी तुम सारा हाँ। जितना कुछ आज पढ़ाए हैं, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो, या तो मेरा लेक्चर देखो या फिर कहीं और से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो मेरे को, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ो, ठीक है। और कुछ भी बैलेंस होता है, भैया हाँ। ये चीज नहीं समझ में आया डायरेक्ट बोलो, आई विल क्लियर डेफिनेटली, ओके। ठीक है ब्रो। हाँ। अभी लगातार चल रहा है, फिर ठीक वो है हो भैया। सकता है मेरा बीएड का क्लास अगर स्टार्ट होगा तो फिर अल्टरनेट क्लास रहेगा, या तो 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम, टाइम निकाल के तुमको टाइम देंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है, ठीक। ठीक है भैया। ठीक है बाबू, पढ़ाई करो, है ना, ज्यादा टाइम ले लिया हम्म। आज, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है मेहनत भैया। करो, है ना, मेहनत करो, हाँ, हाँ, और थैंक यू। क्लियर करो, हाँ। फायदा हुआ कि नहीं क्लास का आज का, मेरे को हाँ। स्टॉप करने दो।